स्वागत है आपका एक बार फिर सुनील कॉन्सेप्ट कोचिंग के यूट्यूब चैनल। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स के ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स पॉसिबल हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स बनते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का पावर लाभ अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर वो सेकंड की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का पावर लाभ अधिकतम होता है। तो पावर लाभ जो अधिकतम होता है वो होता है आपका कॉमन एमिटर विधा में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में कौन कौन सा ठीक हो सकता है? तो इसमें घात ठीक होगा। निवेशी सिग्नल को आधा उत्सर्जक संधि वोल्टेज के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कॉमन बेस प्रवर्धक की तुलना में कॉमन एमिटर प्रवर्धक का धारा लाभ अधिक होता है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि कॉमन एमिटर प्रवर्धक में निवेशी तथा निर्गत सिग्नल होते हैं। तो निवेशी तथा निर्गत सिग्नल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, विपरीत कला में होते हैं, सदैव ऋणात्मक होते हैं या समान कला में होते हैं, आपको बताना है। तो इसमें विपरीत कला की बात करोगे क्योंकि विपरीत कला में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान है 9.8। तो कॉमन एमिटर विधा में यदि आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर है तो संग्राही धारा होगी। तो आप फॉर्मूले के आधार पर ये निकाल सकते हैं। तो 6 का जो होगा हमारा वो 98 माइक्रो एम्पियर होगा, 98 माइक्रो एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर में लगातार संग्राही धारा बहने के कारण, तो ट्रांजिस्टर में लगातार संग्राही धारा बहती है तो क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर का ताप इतना बढ़ जाता है कि यह नष्ट हो जाता है। तो का जो है वो ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसका सटीक जो उत्तर होगा वो क्या होगा? का होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांजिस्टर के संग्राही उत्सर्जक संधि के गर्म हो जाने से लीकेज धारा ICBO का मान, तो ICBO का जो मान होता है वो हमेशा बढ़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो कॉमन एमिटर संधि के प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर ICBO के मान में वृद्धि होती है। लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो हमेशा ध्यान रखना 100% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में प्रचालन बिंदु के स्थायित्व के लिए, तो इसमें देखो शून्य सिग्नल IC का मान नियत रहना चाहिए, ये भी ठीक है। VBE का मान भी नी वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। VCE का मान इसके नी वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। इसका मतलब उपरोक्त सभी ठीक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रांजिस्टर बायसिंग में स्थायित्व गुणांक S होता है। तो 11 में जो स्थायित्व गुणांक की बात करते हैं तो कौन सा होगा? डेल IC बट्टे डेल ICBO होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रचालन बिंदु के अच्छे स्थायित्व के लिए कॉमन एमिटर विधा में स्थायित्व गुणांक का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ें।
फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्धक को उत्सर्जक अनुगामी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो उत्सर्जक संग्राही को उत्सर्जक अनुगामी भी कहते हैं क्योंकि उत्सर्जक वोल्टेज आधार सिग्नल वोल्टेज का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ में संधारित्र का कार्य। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ में संधारित्र का जो कार्य होता है वो केवल एसी अवयव का उपपथन करता है। आगे बढ़ें। वर्ग ए ट्रांजिस्टर की अधिकतम शक्ति प्रवर्धक दक्षता होती है, तो इसकी जो होती है वो 25% होती है। रैखिक प्रवर्धन के लिए अभिलक्षणी वक्र पर डीसी कार्यकारी बिंदु होना चाहिए 16वें में। तो रैखिक आवर्धन के लिए अभिलक्षणी वक्र पर डीसी कार्यकारी बिंदु होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, तो वो होता है संस्तब्ध कट ऑफ और संतृप्त क्षेत्र के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर द्वारा शक्ति प्रवर्धन में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ये जो ऊर्जा परिवर्तन होता है किस कारण से होता है, वो होता है दिष्ट से प्रत्यावर्ती में जो बदलता है इस कारण। 18वें में है वर्ग पावर प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता होती है। तो वर्ग पावर प्रवर्धक की अधिकतम तो जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, तो ये आपको बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना ये 78.5% होती है। आगे बढ़ें। पावर 19वें क्वेश्चन में है कि पावर प्रवर्धक में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर की तापीय अस्थिरता से बचने के लिए इसका जो ट्रांजिस्टर है कैसा होना चाहिए, एक एल्युमिनियम आवरण में रखा होना चाहिए। एक प्रवर्धक में विरूपण होता है जबकि इसके निर्गत सिग्नल जो होते हैं की तरफ आकृति निवेशी से भिन्न होती है जब होता है। 21 की बात करते हैं। एक द्विस्टेजी आरसी युग्मित प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 120 है। यदि प्रथम स्टेज का वोल्टेज लाभ 15 है तो द्वितीय स्टेज का वोल्टेज लाभ की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय स्टेज का जो वोल्टेज लाभ जो होगा वो 8 होगा। कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, क्यों, क्योंकि द्वितीय स्टेज का जो वोल्टेज लाभ होगा 15 × 120। आरसी युग्मित प्रवर्धक में युग्मन संधारित्र का कार्य 22वें क्वेश्चन का होगा। प्रथम स्टेज के निर्गत भाग के केवल एसी अवयव को द्वितीय स्टेज के निवेशी में प्रदान करता है। आगे बढ़ें। अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर वोल्टेज लाभ मध्यम आवृत्ति के वोल्टेज लाभ की तुलना में होता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो 70.7 होगा। ठीक है, खा होगा। अब है 24वां क्वेश्चन है कि सत्य कथन कौन सा है। तो का में लिखा है धनात्मक पुनर्निवेशन वोल्टेज लाभ कम करता है। ऋणात्मक खा में लिखा है ऋणात्मक पुनर्निवेशन निवेशी प्रतिबंधा को कम करता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन शोर बढ़ाता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन नियत लाभ का आवृत्ति परास बढ़ाता है। तो इसमें जो सही हैं वो कौन कौन सही पूछा है, गलत नहीं पूछा। तो सही की बात की जाए तो ऋणात्मक जो होता है पुनर्निवेशन नियत लाभ का आवृत्ति परास बढ़ाता है, तो ये घा ठीक रहेगा नहीं है, होता ही है। ठीक है। अब 25वें क्वेश्चन की बात करोगे तो ऋणात्मक पुनर्निवेशन प्रवर्धक में निवेशी वोल्टेज तथा पुनर्निवेशन वोल्टेज में कलांतर की बात कर रहे हैं। तो कलांतर मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है, तो गा इसका सही आंसर होगा। 26 की बात करते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेशन प्रवर्धक में क्या होता है, वोल्टेज लाभ बढ़ता है, लाभ स्थायित्व घटता है, विरूपणता बढ़ती है,
नियत वोल्टेज लाभ की बैंड चौड़ाई बढ़ती है, तो ये ठीक है। तो 27वें में प्रवर्धक के बिना पुनर्निवेशन के वोल्टेज लाभ ए तथा ऋणात्मक पुनर्निवेशन के साथ वोल्टेज लाभ ए एफ में संबंध। तो संबंध की बात कर रहे हैं, तो संबंध ये होता है ए एफ बराबर कैपिटल ए बट्टे 1 प्लस बी ए। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में धनात्मक पुनर्निवेशन किया जाता है। धनात्मक पुनर्निवेशन जो किया जाता है 2 लित्र में किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और 29 में जब निर्गत सिग्नल का कुछ भाग निवेशी परिपथ में समान कला में पुनर्निवेशित किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, उसे धनात्मक पुनर्निवेशन कहते हैं। और 30 का है प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेशन बढ़ाता है, मतलब क्या बढ़ा देता है, तो बैंड चौड़ाई बढ़ा देता है। ये आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं और पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी हम बीएससी की ही अपलोड कर सकें। और आपका जो सपना है कि बीएससी फाइनल ईयर्स में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का, वो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है अगले चैप्टर की, तो उसमें जो अर्धचालक युक्तियाँ जितनी भी हैं उसके हम मतलब क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो वो भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें।